जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। यूहन्ना 10:10 हम एक श्रृंखला कर रहे हैं, आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का। हमें एक दिन भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, है ना? मेरी उम्र जितनी बढ़ती जाती है उतना ही मुझे लगता है कि समय व्यर्थ ना गंवाऊं। हमारा शिक्षण कभी कभी हमारी सफलताओं और कभी कभी गलतियों पर आधारित होता है। मैं आपसे सच कहूं कि मेरे अतीत में ऐसे समय थे कि मैंने जीवन का आनंद बिल्कुल भी नहीं उठाया, क्योंकि मुझे वे सब बातें नहीं मालूम थी जो मैं अब जानती हूं। और जानते हैं, ये भी नहीं जानती थी कि कई बातों का कितना महत्व होता है। तकरीबन 15 साल पहले मैंने आनंद को जानकर जीवन जीना सीखा और वचनों से भी ये जाना कि हमारा जीवन का आनंद लेना प्रभु की इच्छा है। मैंने ये जाना कि शैतान ने मुझे चुरा लिया था। बचपन में मेरा यौन दुर्व्यवहार हुआ था, इसलिए मेरा बचपन खो गया था। एक बच्ची बनने का मुझे सचमुच अवसर ही नहीं मिला कि मैं स्वतंत्र रहूं, सुरक्षित रहूं और किसी बात की चिंता ना करूं या डरूं। मैं जानती हूं कि आप में से अनेक और कई दर्शक भी इससे गुजर चुके होंगे। मुझे लगता है कि जब आपका बचपना चूक जाता है तो ऐसा बहुत कुछ चूक जाता है जो आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। मेरे विचार से हर वयस्क के अंदर एक बच्चा होना जरूरी है, नहीं तो हम सदा काम करते, जिम्मेदारियां निभाते ही रह जाएंगे और इसे कुछ मौज मस्ती से संतुलन करना नहीं सीख पाएंगे। मेरे पति प्रभु के उत्तम पुत्र हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में एक बच्चे की भावनाएं हैं। वे जो भी करते हैं उसका आनंद लेते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। अपने काम का आनंद उठाएं। चाहे जीवन में जो कुछ भी हो उसका आनंद उठाना चाहिए। हो सकता है शायद वो इतना उत्तेजनाजनक ना हो, फिर भी जीवन का आनंद उठाना है। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, और इसी एक कारण के लिए शैतान आता है, चोरी, घात और नष्ट करने। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। देखिए, कई चीजें जो हमारा आनंद चुरा लेती हैं और कई चीजें हैं जो उसे और जटिल बना देती हैं। और सचमुच इस विषय पर जितनी श्रृंखला करें कम है। चिंता के कारण हम आनंद नहीं उठा सकते। क्रोध और क्षमाहीनता आपको जीवन का आनंद नहीं लेने देंगी। मेरे पास आनंद न उठाने के कारणों की लंबी सूची है, लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहती हूं अपने जीवन में सरलता और संतुलन बनाए रखने के विषय के बारे में। देखिए, आजकल जीवन बहुत जटिल बन गया है। क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिया है? सच कहूं आपसे, बाहर जाकर साइनस की दवा खरीदना भी बहुत जटिल बन गया है। जब मैं बच्ची थी उस समय एक ही दवा थी, मेरे ख्याल से वो थी डिस्ट्रेन। अगर नाक बंद हो जाए तो जाकर डिस्ट्रेन ले लीजिए। लेकिन पिछली बार जब दवा लेने की नौबत आई तो मुझे वहां 45 मिनट गुजारने पड़ी, ये जानने के लिए कि मुझे नींद आने वाली या नींद न आने वाली दवा लेनी चाहिए, या फिर मुझे साइनस के साथ एलर्जी दूर करने वाली दवा लेनी होगी, या फिर ऐसी दवा जिससे सर दर्द, बदन दर्द, सारा दर्द दूर हो जाता है। इस बात को पता लगाने के बाद मुझे 25 अलग ब्रांडों में से चुनना पड़ा और टैबलेट चाहिए या जेल या लिक्विड, ये भी बताना पड़ा। हम इसे प्रगति कहते हैं। देखिए, इस बात में सच्चाई है कि कभी कभी ज्यादा अगर चुनने को हो तो हम सामंजस्य में पड़ जाते हैं।
मुझे प्रतीति है कि हमें अपने जीवन को सरल बनाना है और मुझे प्रतीति है कि इसे जानबूझकर करना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन का अर्थ है कि आपके पास एक चीज का होना लेकिन बहुत अधिक नहीं, और दूसरी चीज का भी होना लेकिन वो भी बहुत अधिक नहीं। बाइबल कहती है कि हमें हर चीज में संतुलित होना चाहिए। हर चीज की आवश्यकता है, लेकिन जब वो अधिक और ज्यादा हो जाता है तो शैतान के लिए खुला द्वार हो जाता है। अतिशयोक्ति शैतान के लिए खेल का मैदान है। जब भी किसी चीज की अतिशयोक्ति होती है तो वो दुश्मन के लिए द्वार खोल देता है। इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, मैं आपसे 1 मिनट जीवन के प्रति सामान्यतः संतुलित मनोदशा रखने के बारे में बताना चाहूंगी। हर बात में सकारात्मक रहें, लेकिन साथ में वास्तविक भी रहें। अच्छे की आशा रखें, लेकिन ये जान लें कि जीवन सिद्ध नहीं है और हर चीज का सामना आप कर सकते हैं। रोमियो 8:28 वास्तव में नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक मनोदशा रखने के बारे में कहता है। हम नकारात्मक स्थितियों को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बात कर रहे हैं, और यही संतुलन है। वचन के विश्वासी लोग जब समस्याओं के होने को नकारते तो संतुलन से बाहर हो जाते हैं। मानिए किसी को बुखार है तो आप कहते कि ओ क्या आप बीमार हैं? तो नहीं, बीमार नहीं। मुझसे मत कहिए कि मैं बीमार हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा। और मेरे लिए तो ये मूर्खता है। देखिए, इससे हम मूर्ख लगने लगते हैं। इसकी बजाय आप कह सकते हैं, हाँ आज शरीर कुछ नरम गरम है, शायद बुखार आने वाला है, लेकिन मेरा विश्वास प्रभु में है और मुझे प्रतीत है कि उसकी चंगाई की सामर्थ्य मुझ में कार्य कर रही है। सच्चाई में चलकर सकारात्मक होने का एक तरीका है, और ये महत्वपूर्ण है। हमारी गवाही के लिए ये महत्वपूर्ण है और प्रभु के साथ हमारे रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मैं चाहती हूं कि हम 3 धर्म ग्रंथ देखें। यशायाह 30 पद 18, यशायाह 30:18 सचमुच अद्भुत धर्म ग्रंथ है, जिसका सार है कि प्रभु ऐसे किसी की तलाश में है ताकि वो भला कर सके, लेकिन वो ऐसों का ही भला कर सकता है जो भलाई के लिए प्रभु की राह देखते हैं। दोबारा सुनिए, प्रभु को ऐसे किसी की तलाश है ताकि वो भला कर सके, लेकिन वो कोई ऐसा हो जो भलाई के लिए प्रभु की राह देखता हो। देखिए, हमारी आशाएं और साथ में हमारा चाल चलन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से हर विश्वासी को दिन में कई बार जोर से कहना चाहिए, आज मुझे कुछ अच्छा घटने की प्रत्याशा है। अगर आपने ऐसा करने की आदत नहीं डाली है तो ऐसा करने को मैं प्रोत्साहित करती हूं। हर रीति से मैं दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा हूं। आज मेरे साथ कुछ अच्छा घटने की प्रत्याशा है। हालांकि आपके साथ कुछ निराशाजनक चीजें घटी हों, फिर भी आपको प्रभु से कहना होगा कि आपकी आशाएं क्या है। पद 18, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है, आशा करता है, राह देखता है कि तुम पर अनुग्रह करे, अर्थात आपके साथ भला हो, आप पर अनुग्रह उंडेल दे, आप पर दया बरसा दे। हर कोई कहे प्रभु किसी की भलाई करने की प्रतीक्षा में है। कहें और वो कोई मैं ही हूंगा। पद 18, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे और तुम पर प्रेम बरसाए, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य, खुश, भाग्यशाली, डाहा करने योग्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। तो यहां कहा गया है प्रभु को किसी की भलाई करने की आशा है, और धन्य है वे लोग जो पर आशा लगाए रहते हैं उसकी जय और उसके अनुग्रह और उसके प्रेम के लिए। प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में पाने की राह देखें। जानते, मैं उन सब चीजों को लिख लेती हूं जो कि प्रभु ने मेरे लिए किया है। कभी कभी वे छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, और अगर आप उनके प्रति अनजान हो जाएं तो वे बातें ऐसे ही गुजर जाएंगी और आप जीवन में उनका आनंद उठाने से पूर्णतः चूक जाएंगे। मैंने आपको अपनी बेटी के बारे में बताया था कि मेरी बेटी बच्चों के
कपड़ों की दुकान पर गई और अपनी बेटियों के लिए कुछ खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि प्रभु उसे पैसे खर्च करने के लिए मना कर रहा है। हालांकि उसका शरीर चिल्ला रहा था, अंत में उसने प्रभु की आज्ञा मानी। मुझे शॉपिंग गए बहुत दिन हो गए थे और उस दुकान में बहुत दिनों से मैं नहीं गई थी। डेव और मैं शॉपिंग के लिए निकले और मैं बिल्कुल उसी दुकान में पहुंची और सीधे उसी जगह गई जहां मेरी बेटी कपड़े खरीदना चाहती थी। मैंने उसे फ़ोन करके बच्चों के कपड़ों के साइज़ पूछे और उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसने उत्तेजित होकर कहा, प्रभु मुझे पुरस्कार दे रहा है क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा मानी। देखिए, उसने प्रभु को भला करते पकड़ लिया। क्या आप जानते हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातें हम सभी के जीवन में घटती रहती हैं, लेकिन अक्सर हम इतने व्यस्त और इतने तनाव में रहते हैं, हम इतनी जल्दी में होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? मैंने कहा व्यस्त, तनाव में और जल्दी में। मैंने कहा व्यस्त, तनाव में और जल्दी में। मैं बार बार कह रही हूं ताकि आप सब समझ जाएं, व्यस्त, तनाव में और जल्दी में। हमारे टीवी दर्शकों के लिए भी व्यस्त, तनाव में और जल्दी में। हमारे जीवन में प्रभु जो मूल्यवान और अच्छा, सरल मगर सामर्थ्य काम करना चाहता है, हम उसे खो देते हैं। उसने कहा उसे प्रभु की तलाश है, प्रभु की चाह है और जीवन में प्रभु की अपेक्षा है। जब हम ऐसी सकारात्मक मनोदशा के साथ जीते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ अद्भुत काम अवश्य करेगा, ऐसी आशा है, तो आप ही वो व्यक्ति हैं जिसकी प्रभु को आशा है। बाइबल कहती है कि किसी की भलाई करने की वो राह तकता है। भजन संहिता 27। दाऊद ने प्रार्थना की, मेरी भी यही प्रार्थना है कि प्रभु अपनी अच्छाई और अनुग्रह के संकेत और चिन्ह मुझे दिखा। उसने प्रभु के अनुग्रह के संकेत के लिए प्रार्थना की। ठीक है प्रभु, दर्शन दे, कुछ अद्भुत कार्य कर ताकि तेरे अनुग्रह को महसूस कर सकूं। भजन 27:13 सच में मेरे जीवन के लिए प्रोत्साहित वचन रहा है। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मुझे खुशी है कि मुझे सिर्फ स्वर्ग जाने की राह नहीं देखनी है। अब मैं स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा में हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इस सोच से बाहर आ गई कि मैं कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि अच्छी चीजें सिर्फ स्वर्ग में हैं। और बाप रे, यहां पृथ्वी पर मैं सिर्फ अपना समय काट रही हूं ताकि स्वर्ग जा सकूं। उसने यहां एक पते की बात बताई कि अगर मैंने ये विश्वास नहीं किया होता कि पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मेरा क्या होता। आमीन। यशायाह 65। ओ देखिए, सकारात्मक मनोदशा से जीवन में आनंद उत्पन्न होता है ना? आप में से कितनों का नकारात्मकता की ओर झुकने का प्राकृतिक स्वभाव है? क्या आप जानते, मैं भी ऐसी हूं। मेरे पुराने स्वभाव में मेरा प्राकृतिक स्वभाव ये था कि मैं किसी चीज में क्या गलती ये ज्यादा देखती बजाय इसके कि उस चीज में क्या सही है। मैं इतनी कृतज्ञ हूं कि अब मैं सकारात्मक मनोदशा को चुन सकती हूं, और ऐसा करने पर मैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु के लिए द्वार खोल देती हूं, और नकारात्मकता को चुनने पर शैतान के लिए अपने जीवन में द्वार खोल देती हूं। यशायाह अध्याय 65 पद 16। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। आप में से कितने अपने को धन्य कहना चाहेंगे? इस अध्याय के अनुसार हम वैसा कर सकते हैं, वास्तव में अपने आप पर आशीष उन्मुक्त कर सकते हैं और ऐसा कुछ कह के कर सकते हैं। और जो कहना है वो है, सच्चाई का और विश्वास का प्रभु मुझे आशीष दे। जानते हैं शैतान को कितना क्रोधित करता है? जब आप सुबह उठकर कहते हैं कि ये दिन प्रभु ने दिया है, मैं इस दिन खुश और आनंदित रहूंगा, मुझे प्रत्याशा है कि प्रभु आज कुछ भला अवश्य करेगा। आज मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने की मुझे आशा है,
और यशायाह अध्याय 65 और पद 16 के अनुसार सच्चाई और विश्वास का प्रभु मुझे आशीष दे। आपसे एक बात कहूं, शायद यहां मुट्ठी भर लोग भी जैसा मैंने कहा वैसा नहीं कर रहे होंगे। शायद कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश, हालांकि आप इसे शिक्षण के लिए आमीन कहते हैं, लेकिन घर जाकर अभ्यास नहीं करते। अगर आपको अपने घर के चारों ओर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना भी पड़े, मुझे परवाह नहीं, लेकिन जब तक आप नई आदतें नहीं डालेंगे, प्रभु की आशीष नहीं पाएंगे। प्रभु की आशीष की राह देखें, विश्वास की सही लड़ाई लड़ें, चाहे जो करना हो करें, जब तक कि नई आदत न डाल लें। मुझे आज कुछ अच्छा घटने की प्रत्याशा है। जहां भी जाऊं कुछ अच्छा ही होगा। मुझे विश्वास है कि प्रभु लोगों को मुझे कुछ देने को प्रेरित करेगा। आज मुझे ऐसा मौका अवश्य मिलेगा जहां मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं, क्योंकि पाने से ज्यादा देने में आशीष है। प्रभु मेरी राह में किसी को रख ताकि मैं आशीष दे सकूं, ऐसे किसी को जिसे जरूरत है। और जो कोई देश में शपथ खाए वो सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया है और वो मेरी आंखों से छिप गया है। कितनी अच्छी बात है। जो कुछ पुराना था वो बीत गया। नकारात्मक विचार वाले किसी चीज का आनंद नहीं लेते। आपके पास चुनाव है। मेरे पास एक पृथक उदाहरण है। अगर आप वो सुने जो संसार में हो रहा है, अगर सिर्फ ध्वनि को ही आप सुने, तो आप बहुत सा शोरगुल सुनेंगे। मेरे साथ कुछ अनोखी बात हुई। मैं जानती हूं कि मुझे उकसाने की ये शैतान की कोशिश थी, क्योंकि मुझे छोटी मोटी आवाजों के साथ भी समस्या है। और देखिए, डेव को समस्या नहीं है, लेकिन मेरे लिए जैसे कि मेरे कार का हीटर या एयर कंडीशनर आवाज कर रहा हो, तो मैं कहती हूं इसे ठीक करना है, ठीक करना है, ये रट लगाए रहती हूं। खैर, इस हफ्ते मेरे होटल के कमरे में एयर कंडीशनर कुछ अजीब सी आवाज कर रहा था। वो उस बेडरूम में था जहां मैं सो रही थी। इसके साथ ही होटल के पास ही रेल की पटरी थी, और जब भी रेल जाती बहुत आवाज होती, बीच रात में भी। और प्रभु मेरा गवाह है, मैं जिस किसी भी शहर जाऊं मेरे साथ ऐसा होता है, और मैं जानती हूं कि यह शैतान है। और कभी कभी, विशेषकर शुक्रवार सुबह, क्योंकि काम के हफ्ते का वो आखिरी दिन होता है, कूड़े वाला ट्रक या कंक्रीट वाला ट्रक या सामान पहुंचाने वाला ट्रक, ये ट्रक्स होटल की खिड़की के पास रिवर्स लेते हैं। और जब ये बड़ी ट्रक्स रिवर्स लेते हैं तो लेकिन इस हफ्ते मैंने ऐसा कुछ सुना जो पहले नहीं सुना था। उन आवाजों जैसे और के बीच जब मैं बैठी थी, जानते हैं मैंने और क्या सुना? मैंने पक्षियों को गाते हुए सुना। मैंने सोचा अब मैं उन ट्रक्स की आवाज की बजाय पक्षियों की आवाज पर केंद्रित रहूंगी। मेरे विचार से जीवन का संकेत है, हमें हमेशा दोनों का थोड़ा सा मिलेगा। आइए अपने केंद्रन पर ध्यान दें। हालेलुया। जानते मैंने क्या जाना है? मैं पंछियों की आवाज सुन रही थी, और ये बड़ा रोचक है। पंछी हमेशा चहचहाते रहते हैं और उनकी आवाज में सदा खुशी होती है। खुशी होती है ना? पंछी खुश लगते हैं। वास्तव में मत्ती 6 में बाइबल कहती है, पक्षियों की ओर देखो। क्या कभी आपने किसी पक्षी को डाली पर बैठकर रोते हुए देखा है?
वो डाली पर बैठकर नहीं कहती ओह 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 ओह, कहती है डू 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 डू। जानती हैं आज सुबह भी मैंने क्या देखा? सुबह सुबह वे पंछी जोर जोर से गा रहे थे। थोड़ी और धूप चढ़ने के बाद भी वे गा रहे थे, लेकिन बिल्कुल सुबह ऐसा लग रहा था जैसे कि हर पंछी गा रहा था। और जानते हैं तब मैंने क्या सोचा? उन्हें सही रूप से अपने दिन की शुरुआत करनी आती है। तभी तो प्रभु कहता है पक्षियों की ओर देखो। उनकी सरलता के बारे में सोचिए। आइए देखते हैं लूका 10। शुरू करते हैं पद 38 से। लूका अध्याय 10 पद 38। फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था, एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा व्यस्त थी, सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। क्या ऐसी बात आपको अपने जीवन की किसी घटना की याद दिलाती है? देखो, मैं ही सारा काम कर रही हूं और आप बस अपने जीवन का आनंद ही लेते हैं। न जाने शादी की शुरुआत में मैंने कितनी बार देव से ऐसा कहा होगा। मैं किचन में बैठकर कैलकुलेटर और बिल के साथ माथापच्ची करती, चिंता करती और जानती थी कि उन्हें चुकता करने के लिए पैसे नहीं थे, हमें चमत्कार की जरूरत थी। और मैं हिसाब को उलट पुलट करती और जितना मैं सर खपाती उतनी ज्यादा मैं परेशान हो जाती। और देव दूसरे कमरे में बच्चों के साथ खेलते होते, बच्चे उनके बालों पर रोलर्स डालते और उनकी पीठ पर खेलते कूदते, वो हंसते मुस्कुराते और खेलते, और जितने ज्यादा वो हंसते उतनी ज्यादा मैं परेशान हो जाती। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि अपने जीवन को जितना सरल बना सके बनाएं और सारी जटिलता दूर कर दें। और ऐसा करने पर आपके जीवन में अभी जितना तनाव है उतना तनाव आप महसूस नहीं करेंगे। मैंने अपनी प्रार्थना भी यही सीखा है कि सरल बनाए रखें। कभी कभी हम हमारी प्रार्थना में इतने शब्द भर देते हैं कि हम भूल जाते कि हमें प्रभु से क्या मांगना है। सरल जीवन जिएं। अपने घर में उतना ही सामान रखें जितना कि आप संभाल सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखें, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए जाकर बहुत सी चीजें ना खरीदें जो कि आपके हद से बहुत ज्यादा है और फिर सारा जीवन दबाव में रहें। जीवन की चारों ओर देखें और प्रभु से कहें कि अपने जीवन में आपको किस चीज को सरल बनाना है और ये दर्शाएं ताकि आप उसका आनंद उठा सकें। और याद रहे, संतुलित रहें।